हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों 1 पॉइंट जो पहला चैप्टर था आपका वो 1.5 पे आ चुके हैं अब हम। और आज मैं आपको बताऊंगा 1.5 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है, जिसमें से रैशनलाइजेशन एक टॉपिक है, वो हर बार आता है, और एक अंडररूट वाला। तो ये सब हम पढ़ेंगे। बट इन सबको पढ़ने से पहले आपको पता है कि कभी मैं एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले आपको रूल्स बताऊंगा। पहले आप रूल्स समझ लो, क्योंकि रूल्स का मेन मकसद यही है कि एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी तो हम कर ही लें, साथ में अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैपेबल हों कि वो एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन भी कर पाए। उसके लिए हमें रूल्स चाहिए। तो पहले रूल्स लिखना है कॉपी में, देन उसके बाद एनसीईआरटी पे आता है। ठीक है बेटा, तो लिखो अपनी कॉपी में, लिखो पहला रूल, फर्स्ट रूल लिखो बेटा, रूल फर्स्ट। हालांकि ये रूल जो है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इसको एक लिखो, एक तरफ लिखो रैशनल और एक तरफ लिखो इरेशनल। अक्सर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है रैशनल और इरेशनल। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो इनकी पहचान करनी बहुत आसान है। अगर ये मेरा टेबल जो आप अभी लिखोगे, अगर आपने टेबल याद रखी, तो केवल 9th में नहीं, भविष्य में भी कभी भी रैशनल और इरेशनल की पहचान करने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कुछ बातें आपको बताता हूं ताकि जीवन भर आपको याद रहे कि रैशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, रैशनल की पहली पहचान होती है अपॉन में हो। अगर कोई चीज अपॉन में है तो वो रैशनल है। अगर कोई चीज किसमें है, अपॉन में है, तो वो रैशनल है। P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको रैशनल की डेफिनेशन तब भी बताई थी जब आपने पहला एक्सरसाइज किया था। आपको याद होगा 1.1, जब 1.1 एक्सरसाइज हमारा हुआ था, तब मैंने आपको रैशनल की डेफिनेशन पूरे अच्छे से समझाई थी। तो पहली पहचान तो ये अपॉन में तो रैशनल है। दूसरी पहचान है, अगर बच्चों किसी भी नंबर के ऊपर बार है, अगर ये बार लगा हुआ है तो भी वो रैशनल है, क्योंकि इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 पहचान हो गई, एक तो अपॉन में हो और इसके ऊपर बार हो, तो ये रैशनल होते हैं। 2 बातें याद रहेगी। तीसरी पहचान है, अगर कोई नंबर अंडर रूट से बाहर आ जाए, जैसे कि 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 49 7 का स्क्वायर होता है। ऐसे आपका 100 10 का स्क्वायर होता है। तो जो अंडर रूट से बाहर आ जाए वो भी रैशनल होता है। तो 3 पहचान आपको हमेशा याद रखनी है रैशनल की। पहली पहचान जो अपॉन में हो, दूसरी पहचान जिसके ऊपर बार हो, और तीसरी पहचान जो अंडर रूट से बाहर आ जाए। ये ऐसा नहीं कि 9th क्लास के लेवल के लिए पढ़ रहे हो कि 9th में पढ़ लिया जी और जिंदगी भर खत्म हो गई मैथ, ऐसा नहीं होगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है। तो रूल्स हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें हर आगे की कोई भी तैयारी करे, किसी भी लेवल की तैयारी करे, हमें पता होना चाहिए रैशनल की 3 पहचान। ऐसे बच्चों इरेशनल की भी पहचान है। क्या पहचान है ये समझ लीजिए। पहली पहचान तो यही है जिसको हम P अपॉन Q में नहीं लिख सकते। जो P अपॉन Q में रैशनल, जो P अपॉन Q में नहीं होगा वो इरेशनल। दूसरी पहचान है जो अंडर रूट से बाहर नहीं आए, जैसे 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अंडर रूट 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, जिसका कोई स्क्वायर नहीं है, वो भी इरेशनल होता है। 2 पहचान हो गई। और तीसरी पहचान याद रखिए, अगर पाई, अगर किसी नंबर के साथ पाई लगा आ जाए, अब आप कहोगे पाई की वैल्यू 22/7 होती है। वो बेटा वैल्यू जो है 22/7 वो अप्रॉक्सीमेट है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई तक आज तक कोई फाइंड ही नहीं कर पाया। पाई की वैल्यू आज तक कोई इतिहास में फाइंड ही नहीं कर पाया। तो पाई जो होता है वो इरेशनल में आता है। तो पाई कभी भी दिख जाए, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये सब इरेशनल की पहचान है। ठीक है। और चौथी पहचान मैं आपको बताता हूं, याद रखना रैशनल की 3 पहचान है, बट इरेशनल की 4 पहचान है। इससे पता लगता है कि रैशनल इरेशनल है। मैं चाहूं तो आपको एक पहला क्वेश्चन करा दूं, पहला क्वेश्चन आते ही खत्म, मेरा भी काम खत्म, आप भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। ये रूल्स क्यों बता रहा हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं भविष्य के लिए। 9th क्लास के हिसाब से नहीं तैयार कर रहा मैं आपको, मैं भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। कल को आप 11th 12th में जब आओगे और रैशनल इरेशनल टॉपिक आएगा, तब आप मेरे से पूछोगे नहीं कि रैशनल इरेशनल क्या होता है। देखिए चौथी पहचान क्या होती है, अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में, जैसे 1 0 1 0 1 0 0 1 4 बार 0। अब यहां कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जबकि नंबर बढ़ते जा रहे हैं। रिपीट नहीं हो रहा, बढ़ रहे हैं। 1 बार 0 2 बार 0 3 बार 0 4 बार 0, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इरेशनल होता है। तो लास्ट बार रूल नंबर 1 आपको समझाता हूं, रैशनल इरेशनल की पहचान। पहला क्वेश्चन भी यही है, हमें बताना है रैशनल इरेशनल की पहचान करनी है। तो रैशनल जो अपॉन में हो, जिसके ऊपर पाई हो और जो अंडर रूट से बाहर आ जाए। इरेशनल जो अपॉन में नहीं हो, या आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तो 3 पहचान रैशनल की, 3 पहचान इरेशनल की हो जाएगी। जो अंडर रूट से बाहर ना आ पाए, जिसका स्क्वायर पॉसिबल ना हो, एक तो पाई हो गया, और एक जिसमें कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो, नंबर उसके बढ़ते जा रहे हो। तो रैशनल इरेशनल का रूल नंबर, पहले आप ये टेबल नोट कर लो। दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, इस टेबल से बाहर आज तक नहीं आया।
भाई मैं भी तो पढ़ा हूं ना। इस टेबल से बाहर कभी भी रैशनल इरैशनल की कोई पहचान आई नहीं, चाहे आप कितने भी बड़े स्टैंडर्ड पे पढ़ लेना, ठीक है। पहले रूल नोट करो बेटा, आपने रूल समझ लिया बेटा। रूल्स के बाद अब आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इरैशनल। पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा परिमेय है या कौन सा अपरिमेय है, इसकी आपको पहचान करनी है कि परिमेय अपरिमेय कौन सा है। तो यहां पे आपके रूल्स काम आएगा। रूल्स अगर आपको ध्यान में है तो हर टाइप के क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मैंने आपको रूल बताया था, 5 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता, तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। और जो अंडर रूट से बाहर नहीं आता उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरी गुड, देखो एक साथ पूरी क्लास में बोल दिया। अच्छा सारे कर भी लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, इरैशनल बोलेंगे। ये इरैशनल की पहचान है, ये अपरिमेय की पहचान है। अगर आपसे कल को कोई रीजन पूछ ले, घर में कोई बड़े हैं, आपसे बड़े भाई है, बड़ी बहन है, आपसे पूछ ले कि भाई तूने लिख दिया इरैशनल, क्यों लिखा इरैशनल, तो आप बता सकते हो कि दीदी भैया अंडर रूट 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और हमारे सर ने कहा था जो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा वो इरैशनल नंबर होता है। तो रीजन भी आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, ठीक है। अब ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखोगे तो प्लस का अंडर रूट 23 और माइनस का अंडर रूट 23 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो बचा क्या आपके पास, बचा 3, और 3 के अपॉन में क्या लगा सकते हैं, 1। ये मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में बताया था, 1.1 में सिखाया था रूल्स में, कि 3 के अपॉन में क्या लग गया, 1। अब ये p अपॉन q के फॉर्म हो गया। भाई अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, और 3 के अपॉन में क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे। इसलिए बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रैशनल। ये पहचान होगी रैशनल की, इसे बोलेंगे परिमेय, क्योंकि इसे हम अपॉन में लिख सकते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट। आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अब बच्चा है कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपके पास दिमाग अगर आपके साथ है, देखिए अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल भी हो जाएगा, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल कर दोगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 अपॉन में 7 बचा। देखो अपॉन में लिखा हुआ है, कहीं भी अंडर रूट नहीं बचा, अपॉन में लिखा हुआ है। और जो अपॉन में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शाबाश, क्या बोला बच्चों, सभी बच्चों ने एक साथ बोला, क्या बोला, कि ये परिमेय है, रैशनल है। तो इस तरह से आपको पहचान करनी है, घबराना नहीं है, रूल को समझ लो। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूं कि रूल समझ लो, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, आप आगे भविष्य के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अब देखो अगला है 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 क्या, किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो अंडर रूट से बाहर ही नहीं आएगा। तो जब अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा तो इसे क्या बोलेंगे, इरैशनल बोलेंगे। हाँ बेटा क्या, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये अपॉन में भी तो है। हाँ मान लिया बेटा अपॉन में भी है, अपॉन में है, लेकिन अंडर रूट भी तो है, ये देखो ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। आप एक शर्ट लेने जा रहे हो, ठीक है जी, आपने शर्ट की 10 क्वालिटी देख ली, आप उसे पहन के देख लिया, आपको कलर भी पसंद आ रहा है, बटन भी आपके क्वालिटी के हिसाब से है, फिटिंग भी आ रही है, 10 क्वालिटी, यस यस यस, प्राइस भी बिल्कुल बढ़िया है, और शर्ट हल्का सा फटा हुआ, खरीद लोगे, नहीं खरीदोगे ना। 9 क्वालिटी आपके अंदर है, लेकिन अगर 10वीं क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो वो नहीं लोगे आप। तो यही चीज इसके अंदर है, भले ही अपॉन में है लेकिन अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता, इसलिए हम इसे इरैशनल लिखेंगे। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, इसे अपरिमेय लिखोगे। क्लियर हो गए यहां तक सारी बातें, अंडर रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगला देखो, बताने की आवश्यकता नहीं, सबने कर लिया, अच्छा करके बैठे हो पहले ही, वेरी गुड। पाई, किसी भी कहीं भी पाई आ जाए, आपको बताया था पाई किसकी पहचान है, इरैशनल की पहचान है, तो इसे लिखोगे इरैशनल। जल्दी नोट कर लो बेटा, ये था रैशनल और इरैशनल की पहचान करना। तो यहां हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, रैशनल और इरैशनल की पहचान करी, ठीक है। पहले जल्दी से नोट डाउन करो। अब आता बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। केवल आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, प्रोडक्ट करना है 2 ब्रैकेट की, जो आपने 8th क्लास में सीखा था ना, 2 ब्रैकेट की प्रोडक्ट करना, केवल आपको प्रोडक्ट करके यहां पर दिखाना है। हिंदी में क्या लिखा बेटा, सरल कीजिए, केवल इसको हल करना है हमें, ठीक है, सॉल्व करके इसको देना है। तो देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें आप एक तरीका और सीखोगे, अंडर रूट की मल्टीप्लाई कैसे होती है, वो ध्यान रखना, वो रूल काम आएगा आपके आगे के लिए। जो आगे के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें वो काम आएगा, जो आप रूल सीखोगे कि 2 ब्रैकेट की प्रोडक्ट कैसे होती है। तो तरीका देख लो, आपको आता है तो डैक कर लो, नहीं आता तो ये क्या है तरीका, देखो 3 लिख दो, 3 लिख के ये ब्रैकेट लिख दो, 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर सेकंड नंबर क्या है, प्लस अंडर रूट 3, और फिर से सेकंड ब्रैकेट की लिख दो 2 प्लस अंडर रूट 2। दोबारा देख लो, 3 लिख दिया,
सेकेंड ब्रैकेट, फिर प्लस का अंडर रूट 3 लिख दिया और फिर से सेकेंड ब्रैकेट। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? पहले 3 सेकेंड ब्रैकेट प्लस अंडर रूट 3 फिर से सेकेंड ब्रैकेट, दोनों के साथ सेकेंड ब्रैकेट आ गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। जब 3 की अंडर रूट 2 से गुना करेंगे तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होती है, इस चीज को ध्यान से रखना, यही काम आएगा आपके पास। 3 के अंडर रूट 2 से आएगा तो बेटा ऐसे लिखेंगे 3 अंडर रूट 2, इसे एज इट इज लिखेंगे 3 अंडर रूट 2, क्योंकि 3 बाहर है अंडर रूट 2 अंदर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इस प्रकार से होता है, बाहर वाला बाहर ही रहेगा, अंदर वाला अंदर रहेगा। इस चीज का ही ध्यान रखना मेन, बाहर बाहर रहेगा, अंदर अंदर रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। प्लस अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जब ये देखो ये बाहर और ये अंदर है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2 बाहर है और अंडर रूट 3 अंदर है, तो इस प्रकार से लिखेंगे 2 अंडर रूट 3, जो बाहर है उसे बाहर लिखेंगे, जो अंडर रूट के अंदर है उसे अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। प्लस अब देखो दोनों ही अंडर रूट के अंदर है तो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही अंडर रूट के अंदर है, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब चेक कर लो क्या 6 किसी से प्लस होगा? नहीं प्लस होगा। अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अलग अलग है, इसलिए ये भी प्लस नहीं होगा। अंडर रूट में प्लस तब होते हैं जब दोनों अंडर रूट के संख्या जो होती है सेम होती है, तो ये भी प्लस नहीं होगा। ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा, ना अंडर रूट 2 ना अंडर रूट 3 ना अंडर रूट 6, इनमें से किसी से मैच नहीं कर रहा, तो यही जो पार्ट है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्या करा दोबारा सुन लो। पहले हमने क्या लिखा? 3 सेकेंड ब्रैकेट अंडर रूट 3 सेकेंड ब्रैकेट, 3 2 जा 6, 3 के अंडर रूट 2 से करोगे 3 अंडर रूट 2, 2 के अंडर रूट 3 से करोगे 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 करोगे अंडर रूट 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट करना है, प्लस माइनस हो नहीं पा रहा तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसमें आपने एक चीज सीखी, जब अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर वाला बाहर ही रहता है, अंदर वाला अंदर रहता है। जब आप अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, जो बाहर संख्या है वो बाहर लिखेंगे, जो अंडर रूट के अंदर है वो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, और अगर दोनों ही अंडर रूट के अंदर हो तो उनकी प्रोडक्ट हो जाएगी 3 2 जा 6। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा, मैं फर्स्ट पार्ट मिटा देता हूं अगर आपने नोट कर लिया हो तो। देखिए बेटा सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा बेटा 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा है 3 माइनस अंडर रूट 3। ये है पार्ट 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। अगर आपको ध्यान हो, आप जैसे भी पहला पार्ट का है ना उस प्रकार से भी कर सकते हो। पहले पार्ट में क्या बताया था? 3 ये ब्रैकेट लिख दो, फिर अंडर रूट 3 और ये ब्रैकेट लिख लो। लेकिन आप यहां फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो जो आपने 7th और 8th में सीखा था। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला भी तो लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी का। यहां नहीं लग रहा था क्योंकि यहां नंबर सब अलग अलग है, यहां लग सकता है फॉर्मूला। ये a है, ये a प्लस बी फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का। आपने पढ़ा था 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में भी था फॉर्मूला। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो, बताओ a की जगह क्या लिखूंगा? a मतलब पहली संख्या, पहली संख्या क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b मतलब क्या? b मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है बेटा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3। कई बच्चे गलती करते हैं, 3 की 2 से गुणा करते हैं 6 लिख देते हैं, गलती करते हो। 3 का स्क्वायर मतलब 3 की गुना 2 बार करनी है, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा माइनस। अब इस चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। 8th क्लास में सब रूल्स हैं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं अब सिखा देता हूं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या? आपका 3 बचा। 9 में से 3 माइनस करोगे, आपका जो 6 होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर हो गया? दोबारा सुन लो, हमने फॉर्मूला क्या लगाया? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब पहली संख्या, a का मतलब फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर है 3, और b का मतलब है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है अंडर रूट 3। 3 का स्क्वायर हो गया 9, स्क्वायर से अंडर रूट करके आ गया 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ गया। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं बेटा थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। देखो थर्ड पार्ट क्या हमारा? थर्ड पार्ट है बेटा हमारा, ये रहा थर्ड पार्ट आपका, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहां भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो आप। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं पता तो याद कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब मैंने आपको क्या बताया था?
ए का मतलब पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या। तो जो ए है वो √5 है, ये ए है आपके लिए और ये आपके लिए बी है, ये ए है और ये बी है। तो स्टार्ट करें, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। आइए मेरे साथ सॉल्व करते हैं। बताओ बेटा, ए की जगह क्या लिखूंगा? √5 का स्क्वायर प्लस, बताओ बी की जगह क्या लिखूंगा बेटा? √2 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 लिखूंगा, 2 की जगह 2 लिखूंगा। ए की जगह क्या लिखूंगा? √5 लिखूंगा और बी की जगह क्या लिखूंगा? बी की जगह √2 लिखूंगा। क्लियर हो गया? क्या करा? दोबारा देख लो। ए क्या लिखा पहले? ए का मतलब √5, बी का मतलब √2, 2 की जगह 2, ए की जगह √5, बी की जगह √2। तो हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या होगा? स्क्वायर सन रूट कैंसिल हो गया, बचा 5, स्क्वायर सन रूट कैंसिल हो गया, बचा 2 की जगह 2, ठीक है, 2 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 2 लिख दिया आपने। √2 की √5 की मल्टीप्लाई करोगे तो √10 बन जाएगा। भाई 5 2 10, दोनों अंडरूट के अंदर है ना, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, दोनों अंडरूट के अंदर है इसलिए मल्टीप्लाई हो गई। दोबारा देखिए, स्क्वायर सन रूट कट गया, 5 बचा, स्क्वायर सन रूट कट गया, 2 बचा, 2 की जगह 2 आ गया, 5 2 10 आ गया। क्लियर हो गया? अब 5 और 2 जोड़ दो, क्या आ गया? 7। इसमें आप ये मत ऐड कर देना क्योंकि इसके साथ अंडर रूट है, इसके साथ अंडर रूट नहीं है, तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। तो 5 और 2 ऐड करोगे 7 आएगा, इन दोनों को ऐड करना है, बस 7 आ गया। और प्लस में क्या बचा? प्लस में बचा 2√10 और ये जो होगा वो हमारे थर्ड पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। थर्ड पार्ट नोट करो जल्दी से बेटा। अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। तो देखियो फोर्थ पार्ट भी कुछ जाना पहचाना सही है। फोर्थ पार्ट देखो जल्दी से। फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। देखिए यहां भी फॉर्मूला लग सकता है जो सेकंड पार्ट में आपने लगाया था। क्या फॉर्मूला लगाया था? वही वाला फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो ना, एक बार प्लस में ये रहा और एक बार माइनस में ये रहा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेम संख्या आ रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो और इसका फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था आपको, याद है? सेकंड पार्ट में क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बताओ a का मतलब क्या? a का मतलब पहली संख्या। तो बताओ पहली संख्या क्या बेटा? पहली संख्या √5 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब क्या बताया था? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है हमारे पास? √2 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दोगे 5 बचेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दोगे 2 बचेगा। अभी बताया था ना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, तो 5 बचेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया 2 बचा, तो 5 में से 2 माइनस करो, ये आपका 3 आ गया और ये आपके फोर्थ पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम अंडर रूट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। केवल हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ी, यहां फॉर्मूला लग गया a प्लस बी a माइनस बी का, यहां फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर देना क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, तो वो स्कूल में एक्टिविटी कराई जा सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, वो कह रहा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। केवल 9.3 नहीं बच्चों, अगर √4.5 आ गया, √6.3 आ गया, तो भी हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं कि आप केवल 9.3 करोगे, आप इनको भी रिप्रेजेंट करोगे। पहले मेथड समझो। इनको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक स्केल। तो सबसे पहले एक स्केल ले लो, स्केल होना चाहिए। उसके बाद कंपास और पेंसिल, बस इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, स्केल, कंपास और पेंसिल। तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि इस टाइप का कोई भी आ जाए पॉइंट वाला, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले आप ये रख लो अपने पास, स्केल, कंपास और पेंसिल। स्टार्ट करूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक पेज पे एक ही बन पाएगा, इसलिए पेज के बीचों बीच बनाना। या तो पूरा समझ लो, देन वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना, पूरा समझ लो। पहले देखिए, सबसे पहले पेज के बीचों बीच आपको स्केल से एक लाइन खींचनी है। क्या कहा, सुन लिया? पेज के बीचों बीच आपको स्केल से एक लाइन खींचनी है और 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेना है। मान लो ये 0 है, 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेना है। ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, जहां तक हो जाए 14 15 भी आप ले सकते हो, जहां तक आप कर सको। 1 सेंटीमीटर का पहले गैप लेना, बिल्कुल आराम से समझो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए। टाइम एक बार लगाओ लेकिन ढंग से लगाओ, बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। आपने लाइन खींच ली, अब देखिए हमें 9.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस लाइन पे देखिए 9.3 कहां आएगा, 9.3 आएगा 9 और 10 के बीच में, थोड़ा पहले, 20 से थोड़ा पहले 9.3। एग्जैक्ट जरूर नहीं है कि एग्जैक्ट हो, क्योंकि आप ग्राफ पे तो नहीं बना रहे ना, तो 9 और 10 के बीच से थोड़ा सा पहले अंदाजे से 9.3 यहां होगा। ठीक है, आपने यहां पर निशान लगा लिया, 9.3 पर निशान लगा लिया। 9.3 से 1 यूनिट ज्यादा लेनी होती है। यूनिट का मतलब यहां सेंटीमीटर भी है कि 1 यूनिट आपको ज्यादा भी लेनी है। तो एक तो 9.3 पे निशान लगाओ, और 1 यूनिट जब ज्यादा लेंगे तो आपको 10.3 पे भी निशान लगाना पड़ेगा। ऐसे मान लो 6.5 होता तो क्या करते, एक 6.5 पे निशान लगाते और एक 7.5 पे निशान लगाते। क्लियर है? ऐसे मैं कहूं 4.5 का कैसे करोगे, तो एक 4.5 पे लगाते, एक 5.5 पे लगाते। 1 यूनिट ज्यादा लेनी होती है, तो एक 9.3 पे लगा लो, एक 10.3 पे हल्का सा निशान लगा लो अपनी पहचान के लिए। क्लियर हो गया? अब देखिए यहीं से खेल स्टार्ट होता है क्वेश्चन का, कैसे सॉल्व करेंगे तरीका देखिए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था ना, कंपास और पेंसिल तैयार रखिए। तैयार है आपके पास? पक्का? स्टार्ट कर दूं? आप कंपास को 0 पे रखो। कहां पे रखोगे कंपास को? 0 पे। 0 पे रखो जल्दी से, कंपास को रख लिया 0 पे। और आधे से ज्यादा 9.3 और 10.3 से आधे से ज्यादा, इसका 10.3 आधा लगभग 5 होगा, तो 5 से ज्यादा लगभग आप 7 तक कंपास को खोल लो। कहां तक खोला आपने? 0 पे रखो और लगभग 7 तक खोल लो। आधे से ज्यादा हो गया ना, 5 से ज्यादा, तो 0 पे रखना है कंपास और 7 से ज्यादा खोल लो। ठीक है जी, स्टार्ट करूं? ज्यादा मत खोलना, 7 और 8 के बीच में अप्रोक्सीमेट, आधे से ज्यादा है तो 7 और 8 के बीच में कहीं भी खोल लो। तो प्रकार को, कंपास के नीडल को 0 पे रखो, जल्दी से 0 पे रखो। रख लिया 0 पे आपने। कंपास को कहां रखना बेटा? 0 पे। स्टार्टिंग 0 से करनी है। स्टार्टिंग कहां से करनी है? 0 से। अब 0 और 10.3 को हमें बाइसेक्ट करना होता है, तो बाइसेक्ट देखो कैसे करते हैं। 0 पे रख लिया आपने, 7 से थोड़ा ज्यादा कंपास को, हाँ 7 से थोड़ा ज्यादा ऑन कर लिया बेटा। अब 0 पे रख के एक बार आर्क आपको ऊपर लगाना है और एक बार आर्क आपको नीचे लगाना है। क्या कहा, सुना आपने? 0 पे रख के एक बार आर्क ऊपर लगाओगे, एक बार आर्क नीचे लगाओगे। एक बार आर्क 0 पे रख के, दोबारा सुन लो, 0 पे रख के एक बार आर्क जो है वो ऊपर लगाओगे और 0 पे ही रख के एक बार आर्क जो है वो नीचे लगाओगे। क्लियर हो गया? अब उसी कंपास को 10.3 पे रखो। कहां रखोगे? 10.3 पे। 10.3 पे रखना है बेटा, 10.3 पे रखो कंपास को। 10 पर पहले 0 पे रखा, ऊपर नीचे आर्क लगा दिया, अब 10.3 पे रखो। 10.3 पे रख लिया आपने। 10.3 को, कंपास हिलना नहीं चाहिए, उसे कम या ज्यादा मत करना, उतना ही रहना चाहिए सेम। कंपास बड़ा या छोटा हो गया तो आपका आंसर गलत होगा। 10.3 पे रख लो। 10.3 पे रख लिया। 10.3 पे रख के यहां पे 10.3 पे आपने आर्क रख लिया, ऐसे 10.3 पे रख लिया आपने। उसी 10.3 का आर्क पे रख के एक बार आर्क आपको नीचे लगाना है और एक बार आर्क आपको ऊपर लगाना है। सुन लिया? 10.3 पे रख के एक बार आर्क नीचे लगाना है और एक बार आर्क आपको ऊपर लगाना है। दोनों देखो कट जाएंगे। दोबारा बताऊं क्या बोला मैंने? पहले मैंने 0 पे रखा, 7 से थोड़ा ज्यादा खोल लिया था मैंने, ऊपर और नीचे आर्क लगाया। अब 10.3 पे रखो, 10.3 पे रख के ऊपर नीचे दोबारा आर्क लगाओ। दोनों कट गए, आप दोनों को मिला दोगे, ये दोनों देखो बाइसेक्ट करेंगे। ये जो आपकी लाइन थी ये बाइसेक्ट हो गई, 2 हिस्सों में बट गई। पहले कहां रखा था? 0 पे ऊपर नीचे, फिर 10.3 पे ऊपर नीचे, ये बाइसेक्ट हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? अब जो बाइसेक्ट वाला पॉइंट है, यानी बीचों बीच वाला पॉइंट है, यहां रखो प्रकार को। प्रकार को यहां रखो, कंपास को यहां रखो बेटा, कंपास को यहां रखो। 5 पॉइंट जो 5 के बाद आ रहा है ना, उसके बाद वहां पर रखो प्रकार को, कंपास को रख लिया आपने। और पेंसिल को खोल लो 0 तक। यहां रखना है कंपास, यहां रखना है पेंसिल। करो जल्दी से, यहां पे कंपास, यहां पर पेंसिल। दोबारा बोलूं, यहां कंपास, यहां पर पेंसिल। सबने खोल लिया? यहां पे कंपास, यहां पर पेंसिल, सबने खोल लिया? यहां पे कंपास रखो और यहां पर पेंसिल रखो और उसे एक सेमी सर्कल के फॉर्म में घुमा दो, 10.3 पे ही पहुंच जाएगा। अपने आप ही 10.3 पे पहुंचेगा। आप घुमा के देखो, अब नेचुरली 10.3 पे जाएगा। क्या कहा, सुना मैंने? प्रकार रखो, 5 के बाद जो आपका बाइसेक्टिंग वाला पॉइंट था ना, वहां प्रकार रखो, 0 पे रखो पेंसिल और उसे सेमी सर्कल के फॉर्म में घुमा दो, 10.3 पे आएगा। अगर ये 10.3 को टच कर रहा है तो अब तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो।
और अगर ये नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अगर 10 पे आ रहा है तो भी ठीक है, 11 तक आ रहा है तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत छूट होती है एग्जाम के अंदर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10 और 11 के बीच में लगभग आना चाहिए। अगर 10 और 11 के बीच में आ रहा है तो सही है, घबराओ मत कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया, वो छूट होती है, 1 सेंटीमीटर तक की छूट देते हैं। तो 10 और 11 के बीच में आ रहा है अगर ये लाइन, तो आप सही हो। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। एक बार स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने क्या करा, लाइन खींची थी, हमने 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया, 9.3 पे निशान लगा लिया, 10.3 पे निशान लगाया, प्रकार को कहां रखा था, 0 पे, 7 से ज्यादा खोल लिया था, एक बार ऊपर आर्क लगाया, एक बार नीचे आर्क लगाया, फिर 10.3 पे रखा, एक बार ऊपर आर्क, एक बार नीचे आर्क, दोनों को मिला दिया, कंपास को रखा 5.5 पे, जो बीच में आ रहा था 0 पे रख के इसको घुमा दिया, 10.3 पे टच हो गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब आइए 9.3 पे, देखिए 9.3 पे क्या करते हैं। 9.3 पे हमें बनाना होता है 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। 9.3 पे हमें 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। या तो आप सीधी लाइन खींच दो स्केल से, बट अगर टीचर आपके सख्त हैं तो आपको मार्क्स काट देंगे वो, क्योंकि अब 90 डिग्री कंपास से जो बनता है ना एग्जैक्ट बनता है। अगर टीचर सख्त है तो आप कंपास से बनाइए 90 डिग्री का एग्जैक्ट, और अगर टीचर आपके सॉफ्ट है, थोड़े मार्क्स देते हैं, तो आप डायरेक्ट सीधी लाइन खींच सकते हो 9.3 पर। लेकिन मेरी सलाह है कि आप कंपास से खींचना। तो अब यहां पे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा ये सीख लो। कंपास को खोल लिया आपने, थोड़ा सा खोल लो, ना ज्यादा ना कम, अपना कंपास को हल्का सा खोल लो, खोल लिया। 9.3 पर रखना है कंपास को और इसको घुमा दो। ठीक है जी, 9.3 पर रखना है, 9.3 को कंपास पर रखना है और इसको ऐसे घुमा देना है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही घुमाओ, थोड़ा सा ही घुमा दोगे, थोड़ा सा इतना भी घुमा दोगे तो बहुत है। 9.3 पे रख के इसको घुमा दो, घुमा दिया। जहां से ये स्टार्टिंग से यहां पे रख के पहला आर्क, पहले पे रख के दूसरा आर्क, 90 डिग्री का एंगल आपने बनाना सीखा होगा। यहां से रख के पहला आर्क, पहले पे रख के दूसरा आर्क, फिर पहले पे रख के पहला आर्क, दूसरे पे रख के दूसरा आर्क। ये 90 डिग्री का बनाने का एक मेथड होता है। दोबारा सुन लीजिए, 9.3 पे रख के आपने पहले घुमाया, फिर यहां पे रख के पहला आर्क, पहले पे रख के दूसरा आर्क, पहले पे रख के पहला आर्क, दूसरे पे रख के दूसरा आर्क। ये जो लाइन बनती है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाया आपने, ये मेथड है 90 डिग्री का। आपने 8th क्लास में सीखा होगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। दोबारा बता दूं, दोबारा सीख लीजिए। 9.3 पर रखा, इसको हमने घुमा दिया, स्टार्टिंग पे पहला, पहले पे रख के दूसरा, फिर पहले पे रख के पहला, दूसरे पे रख के दूसरा। ये जो आपकी लाइन आएगी ये 9.3 के सीध में होनी चाहिए। 9.3 के सीध में रखना है इसको, 9.3 के सीध में आएगा ये, बिल्कुल 9.3 के सीध में रखना। ये 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है और सीधी लाइन ले जानी है जहां तक ये सेमी सर्कल को टच ना हो जाए। 90 डिग्री का एंगल यहां पे टच करना है, 90 डिग्री का एंगल इस सेमी सर्कल पे टच करना है। यहां 9.3 पे आपने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का, और यहां पे टच होना चाहिए। टच हो गया आपका, बस लास्ट स्टेप करने वाले हो। हाँ ये बेटा 4 नंबर में आता है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपका नाम पूछेगा, भाई आपका नाम क्या है, 4 नंबर दे दे 9th में, ऐसे नहीं मिलेगा भैया। स्टेप है, जो क्वेश्चन इतने बड़े स्टेप है तो करने पड़ेंगे। आप दुनिया के किसी कोने में जाओगे तो टीचर आपको यही स्टेप बताएगा, आपको अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी करना तो पड़ेगा भाई। तो मन मार के अभी कर लो, एग्जाम के टाइम में सीखने से बेहतर है अभी सीख लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में फिर से सीखना पड़ेगा आपको। यार इतना हार्ड है, हार्ड वार्ड कुछ नहीं है ये, एक बार आ गया तो हर टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद मैं दूसरा ही बना के दिखाऊंगा। 9.3 पे आप सीधी लाइन खींच लो, खींच ली सबने। अब यहां रखो कंपास और यहां रखो पेंसिल। यहां क्या रखना है, कंपास, यहां कंपास 9.3 पे कंपास और ऊपर पेंसिल। 9.3 पे रखना है आपको कंपास, ऊपर क्या रखना है, पेंसिल। यहां कंपास रखना है और यहां पेंसिल रखना है और इसको घुमा दो, इसको घुमा दो। यहां पे रखना है कंपास, यहां रखना है पेंसिल, इसको घुमा दो। ये जो आपका आंसर आएगा, ये जो आंसर आपने निकाला है, ये है √9.3। तो 9.3 एक बार यहां लिख देना, √9.3 एक बार यहां लिख देना, और एक बार चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो √9.3। ये जो आंसर आपका आया ये √9.3 है। समझ में आ गया क्या बोला। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जब पूरा बन जाए, जब कंप्लीट बन जाए, तो ये सभी नंबर हमें मिटाने होते हैं। ये नंबर दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये यूनिट है। मैं आपको बिल्कुल वही तरीका बता रहा हूं जिस हिसाब से पूरे मार्क्स आएंगे। मुझे शॉर्टकट भी पता है, लेकिन मार्क्स पूरे नहीं आएंगे जी भाई साहब। पूरे नंबर लेने तो आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे। समझ में आ गया क्या करा। जब सब कुछ बन जाए तो नीचे वाले जो लाइन नंबर है ना, इन्हें आपको मिटा देना है, क्योंकि 9.3 केवल ये है, ये इनसे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए इसकी जगह 6.5 आ गया। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताता हूं एक बार,
मान लीजिए 6.5 आया तो क्या करोगे, वहां एक एप्लीकेशन लिख देना। क्या एप्लीकेशन लिखोगे, सेवा में श्रीमान शिक्षक महोदय जी हमें तो 9.3 आता है, आप वो पूछ लिए तो हम बता देंगे, ये 6.5 जी तो ये तो हमें नहीं आता जी, इसलिए हमें पूरे नंबर देने का कष्ट करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, टीचर खुश हो जाएगा, वाह वाह कितना बढ़िया बच्चा है। नहीं कर सकते ना बेटा, तो आइए 6.5 देखो कैसे, तरीका देख लो, एक बार तरीका देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, लाइन खींचोगे, यहां लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक आए नंबर लाइन खींच लो। 6.5 कहां है, यहां आएगा 6.5। मैंने क्या कहा था, एक ज्यादा लेना है तो 7.5 पे ले लोगे। अब प्रकार कहां रखोगे, 0 पे, और आधे से ज्यादा खोल लो तो 7 7.5 7.5 के लिए कितना खोलोगे, 5 से थोड़ा ज्यादा खोल लो। तो आपने 0 पर रख लिया और लगभग 6 तक खोल लिया। 0 पर रख लो प्रकार, यहां रख लो कंपास और लगभग 6 तक खोल लो। आधे से ज्यादा होना चाहिए तो 6 तक लगभग खोल लो। 0 पर रख के क्या करोगे, 0 पर रख के क्या करोगे, एक बार ऊपर आर्क लगाओगे, एक बार नीचे आर्क लगाओगे। फिर ये जो 7.5 था 7.5 है, एक बार ऊपर आर्क लगेगा, एक बार नीचे आर्क लगेगा, दोनों को क्या करोगे, दोनों को मिला दोगे। दोनों को मिला दिया, ये जो आपने लाइन खींची है इसे बोलते हैं बाइसेक्टिंग पॉइंट। ये बाइसेक्टिंग पॉइंट आ गई, बीचों बीच लाइन आ गई। अब यहां रखोगे प्रकार, यहां क्या रखोगे, प्रकार, और 0 पे रखोगे पेंसिल, दोनों को मिला दोगे, ये आ गया 7.5 पे। समझ में आ गया यहां तक। फिर क्या बताया था कि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। तो क्या तरीका बताया था, यहां पे 90 डिग्री का एंगल, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसका मेथड क्या है, क्या करोगे, पहले एक सेमी सर्कल बना दो, यहां फर्स्ट आर्क लगाओ, सेकेंड आर्क लगाओ, फर्स्ट आर्क लगाओ, सेकेंड आर्क लगाओ। ये जो आप लाइन बनाओगे ये 90 डिग्री का आएगा, केवल ये सेमी सर्कल से टच होना चाहिए। किससे टच होना चाहिए, सेमी सर्कल से टच होना चाहिए। अब यहां कंपास रखेंगे, यहां पेंसिल रखेंगे, यहां कंपास, यहां पेंसिल, यहां कंपास रख के यहां पेंसिल रख के इसको घुमा देंगे, तो ये जो आंसर आएगा हमारा, इसे बोलेंगे √6.5, और बाकी नंबरों को हम मिटा देंगे, केवल इसको रखना होता है। क्लियर हो गया बेटा। तो इस प्रकार से करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब 5.5 आ गया तो भी ऐसी होगा, 3.5 आ गया तो भी ऐसी होगा, तो कोई भी नंबर आ जाए, मेन मेथड पे ध्यान दो कि जरूरी नहीं है कि 9.3 आए हर बार, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, नोट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको चाहता हूं कि आप पहले रेशनलाइजेशन समझे, क्योंकि अगला टॉपिक रेशनलाइजेशन का है। अगर आप रेशनलाइजेशन समझ लोगे तो केवल एनसीईआरटी नहीं, कल को एनसीईआरटी से बाहर का है तो वो भी तो कर पाओगे ना, क्योंकि एनसीईआरटी का आज तक रेशनलाइजेशन इतिहास गवाह है कभी आया ही नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि एनसीईआरटी में जो रेशनलाइजेशन दिया हुआ है बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इतने कम लेवल का कभी एनसीईआरटी बुक से आया ही नहीं। आपके घर में बड़े भाई बहन हो ना, एक बार एडवाइस ले लेना, वो भी यही कहेंगे, एनसीईआरटी का रेशनलाइजेशन कभी नहीं आया। पहले रेशनलाइजेशन समझ लो, समझ लोगे तो एनसीईआरटी भी कर लोगे और बाहर के भी कर लोगे। तो एनसीईआरटी में 1 डिजिट और 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन है, एक 1 वाला है, एक 2 वाला है। मैं आपको 3 डिजिट का भी सिखाऊंगा, लेकिन वो सिलेबस होने के बाद। पहले आप बेसिक सीख लो, फिर जब 100 डे हो जाएंगे हमारे, 3-4 महीने हमारे कवर हो जाएंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 3 डिजिट का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो पहले स्टार्ट ही करते हैं सिंपल से। पहले देखो रेशनलाइजेशन होता क्या है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो अपॉन में क्यू है, यहां पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। सिंपल बातों में, सिंपल भाषा में, जो क्यू है ना, क्यू, इसमें अंडर रूट नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हर परमेकरण। हर का मतलब होता है ये, ऊपर अंश नीचे हर, हर का परमेकरण, हर का परमेकरण, हर में से अंडर रूट को हटाना, क्यू में से अंडर रूट को रिमूव करना, रिमूविंग अंडर रूट फ्रॉम क्यू इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ये रेशनलाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। सिंपल तो है सुनने में। अब चलिए आंसर भी सिंपल करेंगे, दिखाता हूं मैं आपको। पहले 1 डिजिट का सीखो, फिर 2 डिजिट का सीखो, ठीक है बेटा। फिर आपके मन में कोई खुराफाती आइडिया आ रहा हो, सर जी ये ऐसा, मेरे से पूछना कमेंट करके, मैं उसका आंसर दूंगा कि उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 1/√3 का रेशनलाइजेशन करना है। तरीका देखिए, अपॉन में ऊपर छोड़ो, नीचे √3 पे ध्यान, ऊपर नहीं देखना, ऊपर तो भगवान है, क्या करोगे देखे, यहां देखो बेटा, ये इंसान को देखो ना, √3 है, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 की मल्टीप्लाई, जो अपॉन में होगा वही चीज ऊपर आएगी, वही चीज नीचे आएगी, सेम नंबर ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 की √3 से करेंगे √3 आएगा, और √3 3 बन जाएगा। क्यों सर जी, √3 3 बन गया। एक बात बताओ, √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 नहीं हो जाएगा, 3 3 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए 3 आ गया। ऐसे √5 5 बनेगा।
अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 7 बनेगा, अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 11 बन जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं कि 1 अपॉन अंडर रूट 5। क्या कोई बच्चा मेरी मदद कर सकता है? कर सकते हो अपने आप? बताओ क्या करूंगा। अंडर रूट 5 ऊपर लगाऊंगा, अंडर रूट 5 नीचे लगाऊंगा, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। कर लिया। 1 की अंडर रूट 5 से करोगे, अंडर रूट 5 बन गया, अंडर रूट 5 बेटा 5 बन जाएगा। क्लियर? कितना सिंपल है रेशनलाइजेशन। चलिए 1 अपॉन अंडर रूट 7 क्या करोगे? 1 अपॉन अंडर रूट 7 की क्या करोगे? अंडर रूट 7 अंडर रूट 7। 1 की अंडर रूट 7 से करा, अंडर रूट 7 आ गया और अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 7 बन गया। कितना सिंपल है। क्लियर हो गया? 1 डिजिट के क्लियर हो गए। इस प्रकार से बेटा 1 डिजिट का होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेशनलाइजेशन 2 डिजिट का कैसा होता है। अभी अभी आपने 1 डिजिट का रेशनलाइजेशन सीखा, अब मैं आपको बताता हूं बेटा 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन। और जैसे ही 2 डिजिट का आ जाएगा, मैक्सिमम 9 क्लास के लेवल पर 3 डिजिट का रेशनलाइजेशन आता है। इससे बाहर कभी नहीं आया। तो मैं आपको 3 डिजिट का रेशनलाइजेशन भी सिखाऊंगा, जो मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं। तो पहले सीखो 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन, ठीक है बेटा? नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना कि भैया दोबारा बता दो। देखिए 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन कितने सिंपल तरीके से हो सकता है। 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन से बोलते हैं 2 डिजिट रेशनलाइजेशन। स्टार्ट करें बेटा। मल्टीप्लाई, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में किया था बेटा। यहां माइनस है ना, साइन चेंज कर दो। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। जैसे 1 डिजिट में क्या किया था, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की थी ना, ऐसे ही 2 डिजिट में हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। केवल साइन चेंज होगा। अगर बेटा यहां माइनस है तो दोनों जगह बेटा प्लस आएगा, और यहां अगर प्लस हुआ तो दोनों जगह यहां माइनस आएगा। ये दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, और यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा। ये दोनों सेम होंगे। 1 की इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बनेगा। 1 की इन सबसे मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज रहेगा। नीचे जरा ध्यान से देखो, आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला याद करो। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझाया था फॉर्मूला? लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद होना है, पेपर में लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। तो a क्या है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, माइनस b क्या है? तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। ये a है और ये b है, दोनों का स्क्वायर कर दो। और याद ना रहे तो ऐसे याद कर लो जी, अंडर रूट 3 2 बार है और अंडर रूट 2 भी 2 बार है, और माइनस प्लस माइनस होता है। आप ऐसे याद कर लो जी, भाई साहब फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो। अंडर रूट 3 2 बार है, अंडर रूट 2 2 बार है, और प्लस माइनस माइनस होता है, खत्म बात। और याद हो सके तो इससे बड़ी बात नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर एज इट इज रहेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ऊपर बेटा कोई छेड़खानी नहीं, ऊपर जैसा है वैसा, ठीक है? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके 3 बचेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके 2 बचेगा। तो आंसर क्या आया? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और 3 में से 2 घटाओगे 1। 1 चाहो आप लिख भी सकते हो और 1 चाहो आप नहीं भी लिख सकते हो। सिंपल, ये आपका रेशनलाइजेशन का आंसर आ गया। एक और एग्जांपल समझो, बुरा मत मान बेटा, बुरा नहीं मानते, एक और समझ ले। सर जी एक से मजा नहीं आया, एक और समझा, एक और समझ ले बेटा। मैं कहता हूं अब है क्वेश्चन 2 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ये है क्वेश्चन, घबराने की आवश्यकता नहीं। आ जाओ, मल्टीप्लाई करोगे, यहां मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, साइन चेंज कर दो। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, प्लस था ना यहां, तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। यहां प्लस था तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बताओ 2 की जगह 2, कुछ नहीं करना, 2 को 2 रहने दो। 1 होता तो कोई बात नहीं, 2 है तो 2 रहने दो। इसे एज लिख दो। क्या लिखोगे? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ऊपर जैसा है वैसा लिखना है, ऊपर एज इट इज छोड़ दो, जैसा है वैसा सेम एज इट इज। नीचे आ जाओ, देखो नीचे ध्यान से देखो, डेनोमिनेटर को ध्यान से देखो। फिर से फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी। अंडर रूट 5 2 बार, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस अंडर रूट 3 भी 2 बार, तो अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर कर दो। यहां हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ही यही होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हमेशा माइनस आएगा। ऊपर कुछ नहीं करना आपको, 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एट लिख दो। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो चुका है, मैं आपको 25 बता चुका हूं, तो 5 बचेगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया बेटा, 3 बचेगा। तो क्या आया? 2
2, ऊपर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और 5 में से 3 कम कर दो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो क्या सीखा आपने कि अगर यहां प्लस हो तो यहां माइनस आ जाएगा, ऊपर जैसा था 80 लिख दो, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां बचेगा 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा आंसर। सिंपल सा, केवल हमें नीचे वाले Q पे फोकस करना है, P पे फोकस नहीं करना। तो ये तो एक तरह से रूल के फॉर्म में मैंने आपको बताया कि 1 डिजिट का कैसे सोल्व होगा और 2 डिजिट का कैसे सोल्व होगा। अब मैं आता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में रेशनलाइजेशन करना है, तो मैं आपको 1 बाय 1 रेशनलाइजेशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 7, इसका रेशनलाइजेशन करना है। अभी भी मैंने आपको बताया था, क्या कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, करके दिखाओ जरा, शाबाश। ठीक है, क्या करूं बताओ, सारे बच्चे एक साथ बताओ क्या करूं। यहां पर अंडर रूट 7 अपॉन में अंडर रूट 7, ये तो सिखाया था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 के अंडर रूट 7 से करोगे अंडर रूट 7 आएगा, और अंडर रूट 7 क्या समझाया था, शाबाश 7 आ गया। कितना सिंपल हो गया, अरे बेटा आंसर निकाल चुका है तो हो गया, यही आंसर है इसका। अब देखिए 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है वो बेटा है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, ये है बेटा हमारा सेकंड पार्ट। तो 2 डिजिट का 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन, अभी मैंने आपको समझाया कि 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन कैसे होगा, क्या बताया था बेटा, यहां माइनस है तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और यहां भी आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। क्लियर हो गया, अगर यहां माइनस है तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर तो वैसे भी कुछ करना ही नहीं है, बार बार बता चुका हूं, ऊपर एज इट इज छोड़ दो, ऊपर वाले का एज इट छोड़ दो भैया, तो इसे ऐसे रहने दो, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये एज इट इज रहेगा। नीचे आ जाओ, नीचे बताओ, 25 बता दिया बात, लेकिन अब भी सर जी एक बार और बता दो जरा, है आता सब है, घमंड नहीं करा हमने कभी अपने ऊपर, एक बार और बता दो सर जी बस। देखो अंडर रूट 7 2 बार है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर, यहां हमेशा माइनस आता है, अंडर रूट 6 भी 2 बार है, अंडर रूट 6 भी 2 बार है, और वैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला याद हो जाता है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। चलिए ऊपर बताइए क्या है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, नीचे स्क्वायर अंडर रूट कट गया 7, स्क्वायर अंडर रूट कट गया 6, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और 7 में से 6 गया 1, 1 चाहो तो आप लिखो या मत लिखो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सेकंड पार्ट समझ में आ गया। अब आ जाओ बेटा थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट आप करोगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 अपॉन, क्वेश्चन थर्ड पार्ट 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो यहां प्लस है, अब क्या करूं, 2 डिजिट में प्लस आ रहा है, क्या करोगे, माइनस। शाबाश, मन में चल रहा है सारी बातें, बोल दिया कर बेटा, प्लस है तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, 1 की मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आपका एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा। अंडर रूट 5 कितनी बार है बेटा, 2 बार है, तो अंडर रूट 5 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ऐसे अंडर रूट 2 कितनी बार है बेटा, 2 बार है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे। क्लियर हो गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एज इट इज है, अंडर रूट 5 2 बार है, अंडर रूट 2 2 बार है, और फॉर्मूला हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर वाला कोई छेड़खानी नहीं, जैसा है छोड़ दो, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, नीचे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, 5 बचा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 बचा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और बेटा 5 में से 2 गया, ये आपका 3 आ गया। कितना सिंपल है, सो सिंपल, कुछ करना नहीं, एक एक लाइन में आंसर आ रहा है, एक एक लाइन में आंसर आ रहा है, और लोगों ने इसे हवा बना रखा है रेशनलाइजेशन, हो माथा पीटने लग जाता है, कई तो सर जाकर मार लेते अपना दीवार में, रेशनलाइजेशन भाई हमें से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, सीखना राजसर के पास आ भाई, बिल्कुल सीखेगा, एक बार में सीखेगा। ये समझ में आ गया रेशनलाइजेशन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में जानता हूं आप में से हर बच्चा मुझे आंसर दे सकता है। क्या है क्वेश्चन, देखो फोर्थ पार्ट है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2, अंडर रूट 7 माइनस 2, 2 डिजिट का है, ये मैं देखो इसमें अंडर रूट है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है 2 डिजिट का। कितना डिजिट का बेटा, 2 डिजिट का, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 7 यहां माइनस की जगह प्लस 2, और यहां अंडर रूट 7 प्लस 2, माइनस था ना, यहां प्लस और प्लस आ गया। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सेम, ये नहीं कि अंडर रूट नहीं है, अब दिमाग में चल रहा होगा अरे अंडर रूट नहीं है भैया, क्या होगा भाई, क्या होगा, इसमें तो अंडर रूट नहीं है, नहीं कुछ नहीं होगा भाई, 2 डिजिट का मतलब 2 डिजिट, चाहे अंडर रूट हो या ना हो, रेशनलाइजेशन करना ही ऐसी है, ऊपर कुछ नहीं होगा, तो अंडर रूट 7 प्लस 2 ऐसी रहेगा, नीचे अंडर रूट 7 पहले का स्क्वायर माइनस 2 है बेटा, अंडर रूट 2 नहीं है 2 है,
सिंपल 2 है तो 2 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, सिंपल जैसा था वैसे जो आपका अब तक समझाया। √7 प्लस √7 प्लस 2 एज इट इज रहेगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, 7 आ गया, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे, √7 प्लस 2 और 7 में से 4 घटाओ, ये आपका 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये था रैशनलाइजेशन। इसमें आपने क्या सीखा, एक 1 डिजिट का रैशनलाइजेशन, एक 2 डिजिट का रैशनलाइजेशन, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं आपको 3 डिजिट का रैशनलाइजेशन भी सिखाऊंगा। उसके लिए पहले आप ये समझ लीजिए, फिर 3 डिजिट का रैशनलाइजेशन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो जल्दी से।